अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पास तुम हो जनाब खलीलुर रहमान कमर साहिब और मारवी में उनकी गुफ्तगू आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी होगी। हर किसी की एक अपनी ओपिनियन होती है, हर किसी का एक अपना सोचने का नज़रिया होता है। कमर साहब जो जिस तरह से उस ड्रामे की अगर बात की जाए, मेरे पास तुम हो, उसमें जो डायलॉग्स थे या आपका लिखा हुआ कोई भी ड्रामा, मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत शायरी से जो है वो लगाव रखता हूँ। बड़ा सुन रखा था, बहुत कुछ जानते थे। बहुत सारे लोग जो इन सब के पास बड़े बड़े शायर जो थे उनके पास उन्होंने वक्त गुजारा, जैसे लाहौर में डिफरेंट एरियाज़ में। मेरा भी थोड़ा सा वक्त वो टी स्टॉल वगैरह पे नारकली के पास गुजरा है। अच्छे फ़रत बादशाह वगैरह सब कुछ उनसे मुलाकात रही है। मैं कनाडा में हूँ बहुत अरसे दराज से। आपकी बहुत ज़्यादा कदर जो है वो मेरे इस दिल में है। उसकी वजह कोई एक वजह नहीं है, उसकी इतनी वजूहात हैं कि शायद मैं आपको अल्फाज में वो बयान ना कर सकूं। लेकिन तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने बहुत सारे लिखने वालों को बहुत करीब से देखा है और बहुत ज़िंदगी का मुशाहिदा है। पूरी ज़िंदगी, जैसा कि मैंने बताया, कनाडा में गुजारने के बाद भी मेरे पास तुम हो के जो डायलॉग्स थे वो बड़े यूनिक डायलॉग्स थे। मैं ये जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि एक शायर जो होता है वो जब उस पे आमद होती है तो वो किस कर्ब से गुजरता है, किस तकलीफ से गुजरता है एक गज़ल होने तक। तो यकीनन जो दुनिया और लोगों ने आपको प्यार दिया वो बेवजह तो नहीं है। साफ पता चलता है कि जैसे क्या खूब किसी ने कहा है कि हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खून दिल सर्फ किया है तो बाहर आई है। तो आपने उसमें खून दिल जो सर्फ किया है तो तभी उसमें एक निखार और एक रंग आया है। और जितना महव हो के आपने उसको लिखा और जिस तरह से आपने उसको अल्फाज का जो तलातम था जज्बात का उन अल्फाज में, तो बहुत कुछ जो था उसके अंदर, बहुत सारे लेसन थे, कोई एक लेसन नहीं था। वो कुछ इस तरह से कहते हैं ना कि गज़ब किया तेरी याद ने मुझे आन सताया नमाज में, गज़ब किया तेरी याद ने मुझे आन सताया नमाज में, मेरे वो सजदे भी कज़ा हुए जो अदा किए थे नमाज में, मेरे वो सजदे भी कज़ा हुए जो अदा किए थे नमाज में। मैं चाहूँगा कमर साहब मेरी इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर एक बार जो है मुझे कुछ कमेंट्स इसके ऊपर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ तक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली बात जो है वो बहुत सुना, सुनने के बाद दिल चाहा कि इसमें मैं अपनी बड़ी नाक़िसी राय और सोच थोड़ी सी बयान करना चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल में जो ज़मीन और आसमान के दरमियान अगर कोई बहुत खूबसूरत चीज़ है, चीज़ नहीं मतलब खूबसूरत
जो एक रिश्ता है जो हमारा नॉर्मली होता है वो एक माँ का और उसके बच्चों के साथ है। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है। जब औरत माँ होती है तो फिर वो बहुत कुछ होती है। जो मारवी जो बात कर रही थी वो किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं थी। उसमें इतनी ऐसी बातें थीं कि जो शायद मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, काफ़ी ज़िंदगी गुजार दी यहाँ, काफ़ी ज़िंदगी गुजार दी। हम तरसते ही रहते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छा माहौल दें, बच्चों की अच्छी परवरिश करें, बच्चे कहीं इस्लाम से दूर ना चले जाएं। लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रही थी और जो देखने में आई, जो लोगों के इंटरव्यूज़ थे, वो सब बहुत ही अहमकाना थे। बल्कि इनके बारे में भी किसी ने खूब कहा है, मारवी साहिबा के, कि हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हमने जंगल तो शहरों में बदले मगर हमसे जंगल की तहजीब छूटी नहीं। तो ये सारी ज़िंदगी बाहर गुजारने के बाद मैं ये कहता हूँ कि किसी से भी पूछें वो दफन अपने मुल्क में होना चाहता है, क्योंकि शर्मो हया है, और इस शर्मो हया में जो कुछ है वो दुनिया की किसी और चीज़ में है ही नहीं। और मेरा एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इमरान खान जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक रोल मॉडल है मेरे लिए। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ कि आपके जैसे शख्स को कोई कौमी एजाज़ दिया जाए। आपकी जो शायरी है, आपकी जो डायलॉग लिखना है, और किस कर्ब से एक शायर गुजरता है, और जो एपिक, जो हाइट जो है वो अल्लाह मियाँ ने आपको दी है, तो उसको सराहना चाहिए, उसको उसका सिला मिलना चाहिए, उसको मतलब अप्रिशिएट होना चाहिए। मैं ये कहूँगा। और मारवी साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ना, हमारा इस जो ये मुल्क है, इसमें जो बात आप कर रही हैं, ये जिससे दूध में शराब मिक्स करने वाली बात है। तो लिहाजा प्लीज़ इस किस्म के जो है वो ना किए जाएं प्रोटेस्ट, और एक वल्गर लैंग्वेज ना यूज़ की जाए। और बाकी खलील साहब, एक जगह मैंने पढ़ा था कहीं कि हमराह यार के दोज़ख भी है कबूल, हमराह यार के दोज़ख भी है कबूल, जन्नत में रह के हिजर के सदमे सहेगा कौन। और एक और मैं चाहूँगा कि आपको सुनाऊं, क्योंकि आपकी शायरी सुनकर मेरा दिल करता है कि आप कुछ कमेंट मेरी इस वीडियो पे ज़रूर करें। इसलिए मैं इतनी एफर्ट भी कर रहा हूँ कि आप उस पर कुछ कमेंट करें। एक छोटा सा एक किसी ज़ुबान में एक शायरी है जिसमें बर्ड्स दरख्त को कहा गया, पात उसके पत्तों को। तो बहुत अरसे से एक दरख्त के ऊपर एक परिंदा रहता था। तो जंगल में आग लग गई और वो दरख्त बहुत पुराना था। जब उसकी जड़ों में आग पहुंची तो दरख्त और परिंदे की जो गुफ्तगू है, ये मैं आपके जो है सामने रखता हूँ। वो कुछ ऐसे है कि जल गया बर्ज, के दरख्त कहता है जल गया मैं, जल गया बर्ज और जल गए इसके पात, तू तो उड़ जा पंछिया जब पंख हैं तेरे साथ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिएगा। जल गया बर्ज और जल गए इसके पात, तू तो उड़ जा पंछिया जब पंख हैं तेरे साथ। आगे से पंछी कहता है, फल भी मैंने तेरा खाया और गंदे की ये बात,
फल भी मैंने तेरा खाया और गंदे किए बात। प्रीत की अब रीत यही है, जल जाऊं तेरे साथ। प्रीत की अब रीत यही है, जल जाऊं तेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और जिस जिसको भी अच्छी लगे और वो लाइक करे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करे, तो मुझ में बहुत हिम्मत आ जाएगी कि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बना सकूं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, पाकिस्तान से दूर, इतनी दूर रहकर। और अगर हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान की ही हर वक्त खबरें सुनते रहते हैं, हर वक्त टीवी चैनल्स ही लगे रहते हैं,